सटा के पैसा बिहान देबका मालिक नाबालिग के जान ले बका। कौन भैया की बात रही है, खेसारी भैया की बात हो। हमको प्यार करो, अगले को गाली दो। कुछ लोग हैं, पाँच दस ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आप लोग मनोबल को बढ़ा नहीं सकते, तो प्लीज़ आप लोग मनोबल को तोड़िए मत किसी का। हाय दोस्तों, मैं गुडराती पसंद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। भोजपुरी फैंस क्लब में आज हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी। तो आइए इनसे जानते हैं साटा के पैसा के बारे में कि सर ये साटा का पैसा अभी आया है और आते ही बहुत ज़्यादा धमाल मचा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भोजपुरी फैंस क्लब चैनल के जितने भी देखने वाले हमारे ऑडियंस हैं, हमारे फैमिली के मेंबर, सबको आप सबका छोटा भाई यानी कि प्रियांशु सिंह का यहीं से प्रणाम है। और अच्छा लग रहा है गाना, जब से आया है तो खुशी मिल रही है। गाने का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट से जी। सर इसका वीडियो कब तक दर्शकों को देखने को मिलने वाला है? कोशिश में है कि जल्द से जल्द लाया जाए। भैया जब फ्री हो जाएंगे, थोड़ा शूटिंग वूटिंग को लेके थोड़ा बिजी हैं, जब फ्री हो जाएंगे तब हम लोग तैयारी में है कि जल्द लाया जाए गाने को। सर शिल्पी राज इसमें बहुत टाइम के बाद गाई है, क्या कहना चाहेंगे? इतना टाइम क्यों लग गया उनको लाने में? टाइम नहीं लगा। देखिए, कोई किसी भी कार्य को करने में सोच समझ के अगर कोई कार्य को किया जाता तो थोड़ा टाइम तो लगता है। खैर हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा ऐसा देर वेर ऐसा कुछ भी नहीं है। समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ ना होला, और ना कबो भइल बा ना कबो होई जी। सर इसका म्यूजिक कितना धांसू तरीके से किया गया है, हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस एक होता है कि आदमी भोजन बनावेला, कबो निमन बन जाला, कबो बारू बन जाला। तो हम कोशिश किए हैं, आप उसी में कभी अच्छा बन जाता है, कभी ख़राब बन जाता है, कभी बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये तो चलते रहता है। अच्छा, इस पर बहुत सारे लोग विवाद कर रहे हैं कि ये गाना चोरी का है, ये वो, क्या कहना चाहिए? अब पिछले 2-3 दिनों से इसी मुद्दे पे हम बोलते जा रहे हैं। खैर, अब जिनका काम है बोलना वो बोलते रहें। फिलहाल हम इन सारी चीज़ों में कोई कमेंटबाजी नहीं करना चाहिए, कोई टिप्पणी नहीं जी। अच्छा, अब अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन सा आने वाला है? बहुत सारे लोकगीत की तैयारी है और कोशिश करेंगे भैया जब भी फ्री हो जाएंगे और जल्द से जल्द हम लोग उस गाने को फिर रिलीज करेंगे। सर ये फलाना वो फरार भली काफ़ी टाइम तक ट्रेंडिंग में रहा, होली के बाद भी उसका भी म्यूजिक बहुत ज़्यादा दर्शकों को पसंद आया, वो गाना काफ़ी बजा भी है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हमारे सब फैमिली के मेंबर हैं, ये लोग जिनको चाहते हैं वो उनको स्टार बनाते हैं, जिनको नहीं चाहते वो कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, जान ही रहे हैं आप। तो हम लोग तो बस थोड़ा मेहनत करते हैं, 20% हम लोगों का योगदान रहता है, बाकी तो सारे ऑडियंस का योगदान है। कहीं ना कहीं अब गाना अगर अच्छा बनता है उसमें एक राइटर का भी बहुत बड़ा सहयोग है हमारे, खास करके पवन भैया गाने में एक एक चीज़ को बैठ कर ठीक करवाते हैं, जहाँ करेक्शन होता है वो करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं भैया का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें, बस मनोरंजन करते रहें सबका। चाहूँगा आप दर्शकों के लिए 2 लाइन साटा का पैसा गुनगुना दें। वो कैसे हैं कि सटा के पैसा बिहान देबका मालिक नाबालिग के जान ले बका। ट्यून थोड़ा उतर गया, लेकिन ऐसा ही कुछ अच्छा है। लेकिन गाने को प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, बस मिलते रहे। अच्छा, आपका खेसारी जी के साथ एक रील बहुत वायरल हुआ था, तेल चट्टा वाला, तो उस पर बहुत सारे कमेंट थे कि उस पर आप रील बनाए हैं खेसारी जी के साथ में, तो बहुत लोग का उस पर कमेंट था कि प्रियांशु जी खेसारी जी के टीम में अब चले गए। देखिए, ऐसा है कि पवन भैया की बात रही है, खेसारी भैया की बात हो, तो पवन भैया का जो मेरे दिल में एक जगह है, जो मेरे लिए एक समय में वो किए हैं ना, चाहे आज भी कर रहे हैं, तो शायद कोई करेगा किसी के लिए। क्योंकि मेरे ऊपर जितना बड़ा उनका एहसान है वो कभी मेरे हिसाब से अब कोई मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकता भोजपुरी के लिए। तो बात रही खेसारी भैया की, तो टीम ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पवन भैया के भी टीम के लोग हैं, मतलब खेसारी जी के भी टीम के लोग हैं, प्रमोद जी के भी टीम के हैं, नीलकमल जी, सबके लिए हम काम करते हैं। हम एक संगीतकार हैं, हमारे लिए सभी लोग बराबर है। कभी भी ना भैया मना करते हैं ना खेसारी जी मना करते हैं, तो हम सबके लिए काम करते हैं। हम एक संगीतकार हैं और मेरा काम है कि सबके लिए हम काम करें। मेरे लिए सभी सिंगर बराबर हैं जी। जो लोग इस विषय पे आपको कुछ कहते हैं कमेंट के जरिए, उनको क्या कहना चाहिए?
अब उनको क्या बोलना चाहेंगे, अब वो भी हमारे फैमिली के मेम्बर ही हैं, जो हमको अच्छा लिखते हैं, जो हमको गुड बोलते हैं, जो हमको गाली देते हैं। जो हमको अच्छा बोलते हैं उनको भी दिल से थैंक यू, जो हमको गाली देते हैं तो उनको भी दिल से थैंक यू। क्योंकि देखिए सबकी सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। सबको समझना चाहिए कि हम भी एक संगीतकार हैं, हमारा भी पेट है, हमारा भी जीवन है। हम सब क्या बता सकते हैं, बस छोड़िए, अब इस विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग भद्दी गालियाँ देते हैं, खैर उनका नेचर ही ऐसा है, उनका संस्कार ही ऐसा होगा तो वैसे करेंगे। बाकी जो अच्छे लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, हमेशा करते हैं। पवन भैया के गाने को भी सपोर्ट करते हैं, मेरे द्वारा बनाए गए, चाहे खेसारी जी के गाने हो, चाहे नीलकमल जी के गाने हो, चाहे कल्लू जी के गाने हो। तो देखिए जो ऑडियंस है और ख़ास करके जो सच्चा फ़ैन वो जो भी है ना, चाहे वो पवन भैया के फ़ैन हो, चाहे खेसारी जी के वो कभी किसी को गाली नहीं देते। क्या कभी भी पवन भैया ये बोले हैं कि तुम उसके फ़ैन को गाली दो? चाहे खेसारी भैया, चाहे प्रमोद प्रेमी हो, चाहे कल्लू जी, कभी नहीं बोलते हैं कि हमको प्यार करो, अगले को गाली दो। तो कभी ऐसा कुछ नहीं रहा है। कुछ लोग हैं, 5-10 ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें। बाकी बात हम लोग एक कलाकार हैं, आप लोग मनोबल को बढ़ा नहीं सकते, तो प्लीज़ आप लोग मनोबल को तोड़िए मत किसी का। बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द अच्छे गानों के साथ मिलेंगे। अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है वो किन के साथ आने वाला है? अरविंद केला, कल्लू जी के, रितेश पांडे जी, किन के साथ में आने वाला है? अभी तो पवन भैया के साथ है ही, कल्लू भैया के साथ है, आपके नीलकमल जी के साथ है, रितेश भैया के साथ है, अंकुश जी के साथ है, खेसारी जी के साथ है, और सबके साथ रंजीत सिंह हैं हमारे, उनके साथ हैं। और हमारे एक भाई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, विनीत तिवारी जी, वो भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी सपोर्ट करिए। एक भाई हमारे शिव कुमार बिक्कू जी, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो कि सबके लिए, मेरे लिए देखिए, मेरे लिए बड़े सिंगर भी उतने ही प्रिय हैं जितने छोटे सिंगर प्रिय हैं। तो हम सबके लिए काम करते हैं और सबके साथ काम करते हैं जी। अच्छा, प्रियांशु सिंह जी को पवन सिंह जी के मूवी में या कोई गाने में देखा जा सकता है? मूवी में हम म्यूज़िक तो कर ही रहे हैं, एज ए लीड, मतलब वीडियो एक्टिंग का हमको ना शौक है, ना हमको कोई सिंगिंग का शौक है। हम चाहते हैं कि हम एक संगीतकार हैं, सबको बस एंटरटेन करते रहें जी। आप रील्स बनाते हुए काफ़ी टाइम दिखते हैं रील्स पे, तो उस हिसाब से हमारे दर्शकों बहुत सारे ऐसे भी हमने कमेंट पढ़ा है कि प्रियांशु जी का किसी गाने में देखा जाए या किसी मूवी में देखा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, रील बनाना हमको बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मतलब मन थोड़ा काम करते करते ऐसा हो जाता है तो बैठ के थोड़ा रील बना लेते हैं, बस मूड फ्री करने के लिए। अच्छा, चलते चलते मैं चाहूँगा कि एक बार वो जो होली का जो सॉन्ग आया था, फलाना वो फरार वाली, वो 2 लाइन हो जाए। कि खोजत भइल संजिया से भोर, गौवा जवार मच गइल बाटे शोर, कि तोपल इजतिया उघार कइली हाँ उघार कइली, कि सोली मेरे यारवा, कि हई फलाना वो फरार भइली जी। अच्छा, प्रियांशु सिंह जी इतना अच्छा गाते हैं, तो क्या हमारे दर्शक ये इमेजिन कर सकते हैं कि प्रियांशु सिंह जी का भी गाना सुनने को मिलेगा? अरे गाए तो थे अभी पुदीना में भैया के साथ निकला ना निकला जल्दी, वो लाइन मेरा ही गाया हुआ है। लेकिन ऐसा कोई प्रोफेशनल तरीके से हमको ना सिंगर बनना है, ना हमको है एक्टिंग करने का कोई शौक, ऐसा कुछ नहीं है जी। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शक? चलते चलते बस इतना ही कहना चाहें कि जिस तरीके से प्यार आशीर्वाद आप लोग देते हैं पूरी टीम को, बस देते रहिए। आप लोग जितने हम टीम के लोग हैं, सबके मनोबल को बढ़ाइए, प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और भोजपुरी फैन क्लब के जितने भी ऑडियंस हैं, बस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो ये थे भोजपुरी के सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।